प्रसन्न है अयोध्यावासी की विवाह कर अवध में आए और खुशी सबने मनाई है विवाह कर। जैसे ही महाराज अयोध्या में आए खबर बड़ी रानी ने पाई है। सुनीति ने सुना, दासी को बुलाया और कहा दासी बहन को जल्दी ले आना, मेरी बहन को जल्दी ले आना, तुरंत दासी पठाई है। दासी को भेजा है, दासी जाओ, हमारी छोटी रानी का डोला आ गया है, हमारी छोटी बहन को लेकर के आओ। भाइयों जैसे ही ये कहा दासी बढ़ी, जहां डोला रखा है पहुंच गई जाकर के दासी बोली महारानी साहिबा डोला से नीचे कदम रखिए, बड़ी महारानी साहिबा आपका महलों में इंतजार कर रही है। सुनीति ने सुना, बोले क्या कह रही हो दासी, क्या ये बड़ी रानी कौन है? आपकी बड़ी बहन महाराज की पहली वाली रानी। सुरची बोली मतलब महाराज का पहले भी विवाह हो चुका है? दासी बोली तुम्हें कछु नहीं मालूम, तुम चली आई है, महाराज की पहली रानी है, उनके कोई संतान नहीं हुई तो तुम्हारे साथ विवाह हुआ, समझ गई? दांती को पीस करके सुरची बोली दासी दूर हो जा मेरी आंखों की नजरों से। महाराज को बुलाया, क्या महाराज खड़े खड़े मौकी और क्या देख रहे हो तुमने हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की? सुरची बोली महाराज अरे जब एक तुम्हारी रानी थी, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ लई आए महाराज, वह भोग करने को काफी थी, मोए भार जो कि मैं को लाए हो। महाराज अगर हमारी तुम खैरियत चाहते हो तो एक काम करो, या तुम मेरी खैरियत चाहते हो तो मेरे पिता के घर में पहुंच जाओ, यदि मुझको जीवित चाहते हो तो मेरा डोला वापस करवा दो। डोला वापस कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एक तुम्हारी रानी थी तो हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों की तुमने? महाराज कुछ नहीं बोले,
बड़ी रानी आ गई। छोटी रानी के हाथ जोड़ लिए, बहन डोला वापस न करो, यदि डोला वापस हो गया तो महाराज के सम्मान में प्रजा के लोग, उनकी नजरों में महाराज का सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए मेरी बहन, तुम जो कहोगे वो करने को मैं तैयार हूं, लेकिन डोला वापस न ले जाओ, न ले जाओ। तुम्हारे जो पुत्र होगा उसे मैं अपनी गोदी में खिलाऊंगी। बहन, तुम जो कहोगी वो करने को तैयार हूं। बहन, लो चलो संभालो इस घड़ी को, मैं सब तरह से पहले बजाऊंगी। जवाब दिया है, सुनो बहन। लो चलो संभालो जागर को, मैं सब घर की पहल बजाऊंगी। बहन, कोई रोटी मुझे देती रही हो तो तेरे लला जवाब दिया। बहन, जो तुम कहोगी वो करने को तैयार हूं। कभी भी मैं राजस्वी वस्त्र नहीं पहनूंगी। तुम्हारा जो बालक होगा उसे मैं अपनी गोद में लेकर के सेवा करूंगी, तुम्हारे भी पैर दबाऊंगी। दादी को पीस करके सुरची बोली है, क्यों? अरे इतनी अच्छी होती तो तेरे गर्भ से भी कोई बालक हो जाता, तो हमारे बालक को खिलाने की जगह उसे मार देगी। अगर तुम रहोगी तो हम नहीं रहेंगे, और यदि मैं रहूंगी तो फिर तुम नहीं रहोगी घर में। समझ गई कि नहीं? सुनीति ने हाथ जोड़ लिए। महाराज बोले, रानी मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। इधर सुरची महलों के अंदर जा रही है। मैया सुनीति जो है राजस्वी वस्त्रों को त्याग दिया। राजस्वी वस्त्रों को त्याग करके मैया सुनीति खेतों के लिए चली है। एक शेर जौ प्रतिदिन मिलेंगे, बिना नमक की सब्जी खानी पड़ेगी, कोई श्रृंगार नहीं, फटी हुई धोती दे दी भाइयों। मैया सुनीति चल दी खेतों की ओर।